वेलकम टू अवर यूट्यूब ऑनलाइन क्लासेस। आज हमारा जो टॉपिक है वो है दूरी, समय एवं चाल। ठीक है, इसमें 3 प्रकार के सवाल आते हैं, वो 3 प्रकार हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम इसको जो वीडियो है उसको हम पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 3 पार्ट्स में करेंगे। ठीक है, कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन होंगे वो मैं आपको पूरा डिटेल में समझा देता हूँ। उसके बाद हम एक पार्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले इसमें आप देखेंगे दूरी, समय और चाल 3 टर्म है। तो 3 टर्मों को पहले हम एक जो इनका सूत्र होता है वो समझ लेते हैं। सब जानते हैं चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। ठीक है, मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ, इसलिए आपको बेसिक से देखना है। चाल बराबर दूरी बटे समय, इसका मतलब चाल जो होता है वो दूरी और समय का अनुपात होता है। ठीक है, सब बेहतर तरीके से जानते होंगे। मान लीजिए एक कार है जो 100 किलोमीटर 2 घंटे में तय कर रही है। ठीक है, 100 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय कर रही है। हम उसकी एक औसत चाल हम कह देंगे उसको कि भाई वो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। तो ये समय है, ये आपकी दूरी है, और ये इसी सूत्र से हमने इसकी क्या निकाल ली, चाल निकाल ली। ठीक है, तो ये हम कहते हैं। ठीक है, अब आपको जो परीक्षा में इंपोर्टेंट होने वाला है वो मैं आपको बताता हूँ क्या है। ठीक है, ये जो टॉपिक है सारे परीक्षाओं में आता है। मैं आपको बार बार ये नहीं कहूँगा कि हम परीक्षा के महत्वपूर्ण उद्देश्य से हम इसको पढ़ा रहे हैं। जो भी पढ़ाया जाता है वो परीक्षा के लिए। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पे ये चाल का क्या है। कभी कभी क्या होता है, चाल इस तरह से मीटर पर सेकंड में लिखी जाती है, इस तरह से लिखी जाती है चाल। आपको कभी भी क्वेश्चन में लिखी जाती है 20 मीटर प्रति सेकंड, और कभी वो किलोमीटर प्रति घंटे में लिखी जाती है। तो पहले आपको ये चीज़ समझनी है, ये चीज़ क्लियर करनी है कि मीटर प्रति सेकंड में है तो हम उसको किलोमीटर प्रति घंटे में कैसे बदलें, और किलोमीटर प्रति घंटे में है तो मीटर प्रति सेकंड में कैसे बदलें। ठीक है, आप सबसे पहले ये समझते हैं, ये चाल है और चाल है अभी काय में मीटर प्रति सेकंड में। ठीक है, अब मीटर प्रति सेकंड में 20 मीटर प्रति सेकंड। अब मुझे मान लीजिए इसको आवश्यकता अनुसार मुझे जरूरत पड़ी कि मैं इसको पहले काय में बदलना चाह रहा हूँ किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, कभी कभी वो डायरेक्ट भी पूछ लेता है सवाल। ठीक है, जो सिंपल परीक्षाएं होती हैं जिसमें कि हम शिक्षक वर्ग 3 की समझ लीजिए या CTET, उसमें सीधा लिखा रहता है कि 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल को 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल को किलोमीटर प्रति घंटे में बदल के दिखाइए या बदलिए। तो वहाँ पर हमें ये मेथड आना चाहिए। तो सबसे पहले देखें, जब भी मीटर प्रति सेकंड है तो ये छोटी इकाई है, ये समझ लीजिए। ये कैसी इकाई है, छोटी इकाई है, और ये कैसी इकाई है, आपकी बड़ी इकाई है। ठीक है, चाल के अनुसार बता रहा हूँ मैं। एक छोटी इकाई होगी, एक बड़ी इकाई होगी। मीटर प्रति सेकंड छोटी इकाई है और किलोमीटर प्रति घंटा की बड़ी इकाई है। तो जब भी मुझे ये चीज याद रखिए दिमाग में कि छोटी से मुझे बड़ी में जाना है, छोटी से बड़ी में जाना है, तो मेरे पास सिर्फ यहाँ 2 अंक है, 18/5। एक है 18 और एक है 5। ठीक है, ये भी हो सकता है 5/18। इसमें से ये आप लोग को याद होगा, मैं आपको सिर्फ ये डायरेक्ट करने के लिए बता रहा हूँ। वैसे मैं आपको बता सकता था कि मीटर को पहले किलोमीटर में बदलो, फिर सेकंड को घंटे में चेंज करो। इससे अच्छा आपको मैं यहाँ 2 अंक बता रहा हूँ, या तो 18/5 या 5/18। कब किसका गुणा करना है वो समझिए। अब मुझे छोटे से बड़े में जाना है, छोटे से बड़े में जाना है तो मैं ऊपर बड़े का गुणा और छोटे से भाग दूंगा। मतलब जब मुझे 20 इसको किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है तो मैं 18 का गुणा करूंगा, 5 से क्या दूंगा, भाग। मतलब आपको ये समझना है कि छोटे से बड़े में बदलना है तो बड़ी संख्या का गुणा करना है। 18/5 को मुझे मुख्य संख्या से गुणा करना है। यहाँ पे कैसे करेंगे, आ जाएगा 1800 भाग कर, मैं ये कह दूंगा कि जो 20 मीटर प्रति सेकंड है वो मेरा 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, इसी तरह से कभी आपका चाल हो सकता है आपको किलोमीटर प्रति घंटे में आ जाए और आपको आवश्यकता अनुसार आपको उसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना हो, तब आप उसको कैसे करेंगे। मान लीजिए मैं आपको एक सवाल देता हूँ। मान लीजिए 108 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, 108 किलोमीटर प्रति घंटा है। मुझे इसको क्या बदलना है, मुझे इसको बदलना है, या बराबर में यहाँ लिखा रहेगा आपका मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो आप बदल के दिखाइए। अब ये देखिए, ये आपकी बड़ी इकाई है। अभी हमने छोटे से बड़े में बदला था तो 18/5 का गुणा किया था। अब बड़े से छोटे में बदलना है, मतलब मुझे इस इकाई को छोटा करना है, तो 5/18 से मैं गुणा कर दूंगा। तो मैं 108 5/18 से यहाँ क्या कर दूंगा, गुणा। अब आप इसको काटेंगे, 18 से भाग दें, अगर देंगे तो सीधा भी चला जाएगा। आप चाहें तो 9 से दे सकते हैं, 9 एकम 9, 1 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, यहाँ पे आएगा 6 6 5 30। तो हम ये कह देंगे 30 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, इस तरह सबसे पहले आपको ये सीखना है कि
मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा और किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में करने के लिए चाल में 18/5 का गुणा किया जाता है और किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए हमें 5/18 का गुणा करना होता है। ठीक है, अब इसको आप चाहे तो लिख सकते हैं, एक बार इसको पॉज करें और अच्छे से अपनी भाषा में लिखें इसको। ठीक है, और बार बार इसको ट्राई करें। अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में कि चलो हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं और इस टाइप में जो 3 वीडियो 3 पार्ट आएंगे वो कौन कौन से हैं। ठीक, इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। तो देखें, चाल समय दूरी में अभी हमने सीखा कि चाल को हमें कैसे बदलना है, मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा और किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में। फिर भी एक बार रिवाइज कर देता हूँ। मान लीजिए मुझे मीटर प्रति सेकंड से इस चाल को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे गुणा करना पड़ेगा दी गई संख्या में 18/5 का। क्यों? क्योंकि छोटी संख्या छोटी आपकी इकाई है, छोटी इकाई से मुझे बड़ी इकाई में जाना है, इसलिए मुझे 18/5 का गुणा करना है। 18 बड़ा होता है ऊपर है और 5 नीचे है, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, उसी तरह आपको जब भी किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में जाना है तो आपको दी गई संख्या में 18/5 का गुणा करना है। ये आप शॉर्ट नोट्स में करके लिख लें ताकि ये थोड़ा सा आपको क्लियर रहे। ठीक है, बार बार आप देखेंगे तो याद भी रहेगा। अब मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ कि हम इसमें कौन कौन से पार्ट वाइज पढ़ेंगे, तो कौन कौन से अभी आज पार्ट वन है, तो पार्ट वन हम कहाँ शुरू करेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले आप समझिए कि समय दूरी चाल वाले में कौन सा सबसे इम्पोर्टेंट आता है। सबसे पहले आपको एक सवाल आता है जिसमें साधारण एक सरल रेखा में समय अंतर के आधार पर चाल का अंतर दिया रहता है। समय अंतर के आधार पर चाल का अंतर, ऐसे प्रश्न आते हैं। मैं आपको प्रश्न का एक उदाहरण समझाऊंगा फिर आप समझ जाएंगे। ठीक है, दूसरे इसमें आते हैं आपके रेलगाड़ी संबंधी प्रश्न। और जो तीसरा आता है वो आता है आपका नाव व धारा। ठीक है, ये 3 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। पूरा समय चाल समय दूरी जो टॉपिक है आपका, या दूरी समय चाल होता है, उसमें ये 3 ही टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहले समय अंतर के आधार पर चाल का अंतर आता है, या चाल के अंतर के आधार पर समय का अंतर। ये मैं आपको सवाल बताता हूँ कैसे आते हैं। ठीक है, दूसरा आपका आता है आपका रेलगाड़ी संबंधी प्रश्न, जो कि हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। और फिर उसके बाद आता है नाव व धारा, जिसको हम तीसरे पार्ट में डिस्कस करेंगे। समय अंतर के आधार पर चाल का अंतर, ये कौन से क्वेश्चंस होते हैं। आपने एक क्वेश्चन सुना होगा, एक व्यक्ति या एक लड़का अपने विद्यालय एक 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है। समझ लीजिए। ठीक है, मैं आपको एक क्वेश्चन लिखता हूँ फिर आप उसको समझेंगे। ये वाला जो टाइप है, फर्स्ट टाइप है, वो आपका किस टाइप का आता है। ठीक है, तो देखें, आज जो जिस टाइप का हम पढ़ने वाले हैं टाइप 1, उस टाइप का एक सबसे बेस्ट उदाहरण ये मैंने आपके सामने अभी लिखा। ठीक है, पहले सवाल को समझते हैं, फिर सवाल पर ही पूरा बहुत डिस्कस करेंगे। सवाल सिर्फ 2, मतलब उत्तर सिर्फ 2 स्टेप का है, उत्तर केवल 2 स्टेप में जाता है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये हम कर क्यों रहे हैं। वो 2 स्टेप जो आती हैं, टीचर्स बता देते हैं शॉर्ट ट्रिक्स, लेकिन वो ये नहीं बताते कि हमको क्यों लिख रहे हैं। ठीक है, इसलिए हम पूरा डिस्कस करेंगे इस पर, और बाद में वो मैं आपको बताऊंगा 2 स्टेप हम क्यों लिख रहे हैं। ठीक है, वो 2 स्टेप लिखने का कारण। अभी हम सवाल को पढ़ते हैं। एक लड़का अपने विद्यालय, मतलब अपने घर से अपने विद्यालय जा रहा है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, तो 10 मिनट देरी से पहुंचता है। मतलब एक विद्यालय जा रहा है एक लड़के को, और वो 5 किलोमीटर की रफ्तार से चल रहा है, तो वो अपने विद्यालय 10 मिनट देर से पहुंचता है। 10 मिनट देर का मतलब है, पहले आप समझें इस क्वेश्चन का। मान लीजिए उसका विद्यालय 8 बजे लगता है। ठीक है, कितने बजे? 8 बजे। अभी टाइम निश्चित नहीं दिया, 7 बजे ले सकता है, एकदम सिर्फ मान रहे हैं सवाल को समझने के लिए। 8 बजे लगता है और वो 10 मिनट लेट पहुंच रहा है, इसका मतलब वो इस चाल से 8:10 पर पहुंचता है। ये समझ लें, ये 8 का कोई रोल नहीं है इस पूरे सवाल में, 8 का कोई रोल नहीं, सिर्फ सवाल समझने के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 10 मिनट लेट, तो वो 8:10 पर पहुंचता है। फिर उसमें नीचे लिखना है, यदि वह 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले, मतलब वो कह रहा है कि चाल को थोड़ा सा बढ़ा दे, तो निश्चित समय से 5 मिनट
पहले पहुंच जाता है, इसका मतलब वो पहुंच जाता है 7:55 निश्चित समय से। निश्चित समय 8 बजे तो वो 7:55 पर पहुंच जाएगा। ठीक है, हम एक टाइम नोट कर लेते हैं। अभी पहले हमने टाइम नोट कर लिया 8:10 जो लेट वाला टाइम था, और अब हमने जल्दी वाला टाइम नोट कर लिया कितना 7:55। ठीक है, तो घर से विद्यालय की दूरी कितनी है? अब उसने यहाँ पर दूरी कहीं डिस्कस नहीं की, उसने सिर्फ समय डिस्कस किया है, और समय भी उसने केवल ये बताया कि एक में 10 मिनट पहले और एक में 10 मिनट बाद, उसने कोई समय भी नहीं बताया। तो वहीं से आपका सवाल हो जाता है। ठीक है, अब आपको करना क्या है मैं आपको समझाता हूँ। देखिए एक्चुअली क्या है, उस सवाल में आपको दूरी उसने दी नहीं, हम दूरी को क्या मानेंगे यहाँ पर, एक डी मान लेंगे, डिस्टेंस। ठीक है, एक निश्चित दूरी है डी, एक 5 की चाल से जा रहा है तो समय ज्यादा लगेगा, निश्चित बात है, समय क्या लगेगा ज्यादा, और 6 की चाल से समय क्या लगेगा कम। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा एक ये चाल का जो सूत्र है उसका प्रयोग करेंगे। चाल का सूत्र होता है आपका दूरी बटे समय। अभी लेकिन समय तो 2 है, समय 2 है तो हम यहाँ पे 2 समय लिखेंगे। एक हो गया आपका t1 और एक हो जाएगा आपका t2। थोड़ा समझ लेंगे। ठीक है, दूरी तो वही है, एक टाइम हो जाएगा t1 और एक के लिए आपकी ये चाल हो जाएगी, चाल आपकी 2 है। ठीक है, एक जो चाल है वो पहले t1 टाइम के लिए, मतलब ये 10 मिनट जिसमें देरी से पहुंच रहा था वो t1 हो गया, उस चाल के लिए 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। उसी से हम एक चाल 2 भी निकालेंगे। मैं भी आपको समझा रहा हूँ, सिर्फ सवाल स्टेप पे कैसे करना है वो भी आपको समझ में आ जाएगा। d बटे t2, मतलब मैं ये कहूँ कि अगर घर से एक फिक्स टाइम पे वो चला होगा, मान लीजिए कोई एक निश्चित टाइम पे चला होगा। ठीक है, अगर वो 5 किलोमीटर की रफ्तार से चल रहा है तो वो 10 मिनट लेट पहुंच रहा है। ठीक है, और 6 किलोमीटर की चाल से चल रहा है तो 5 मिनट पहले पहुंच रहा है। तो आप केवल क्या करें, इस पूरे सवाल में सिर्फ ये देखें कि भाई समय का कितना अंतर है, समय का अंतर कितने का अंतर कवर कर रहा है, वो कवर कर रहा है यहाँ पर 15 मिनट। देखो इन दोनों का समय का अंतर कितना है, 15 मिनट। क्यों? क्योंकि 10 मिनट लेट जा रहा था उस चाल से। तो हम इसको सिर्फ सीधा कैसे लिखेंगे, d बटे में लिखेंगे 5, क्योंकि ये समय है, ये क्या है, ये समय है जब ज्यादा समय लगा है। ठीक है, माइनस ये भी एक समय का सूत्र हो जाएगा। ये कब का समय हो जाएगा, जब ये जल्दी पहुंचा, और इन दोनों के समय का अंतर है आपका कितने मिनट, 15 मिनट। अब मिनट है तो आपको एक चीज ध्यान लिखना है, 15 मिनट। मैं आपको अगले स्टेप में बता दूंगा क्या क्यों 15 मिनट लिखना है। ये 15 मिनट कहां से है आप समझे, क्योंकि इसमें जो समय लग रहा था, इसमें जो समय लग रहा था और इसमें जो समय लग रहा है, इन दोनों के बीच का अंतर है 15 मिनट। ठीक है, और यहीं से हमने स्टेप बना ली। ये सब आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखा है, इसका कहीं पे प्रयोग नहीं है। ठीक है, ये चाल कम थी तो समय ज्यादा था, ये चाल ज्यादा थी तो समय कम था, और दोनों के बीच का अंतर था केवल 15 मिनट का। ठीक है, अब मिनट है और यहाँ पर चाल हमारी कायम है किलोमीटर प्रति घंटे में, तो इसका मतलब इसको घंटे में होना चाहिए, और जब मिनट को हम घंटे में बदलते हैं तो काय से भाग देते हैं 60 से। तो ये हो गया पहले आपका सवाल कायम है पूरा घंटे में बदल गया। अब मुझे डी का मान निकालना है तो आराम से मैं सॉल्व कर लूँगा सिर्फ एलसीएम विधि से। ठीक है, 15 एकम 15, 15 चौके 60, या एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 30, 6d माइनस 5d बराबर 1/4। 6d में से 5d गया तो बचा d बराबर 30, या गुणा, फिर एक गुणा हो गया, 30 ऊपर आ गया, बटे में 4 से भाग देंगे तो यह जाएगा 7.5। अब 7.5 मीटर में आएगा किलोमीटर में। आपको यह निश्चित होना चाहिए कि जब चाल हमें किलोमीटर प्रति घंटे में दी, चाल हमें क्या में दी किलोमीटर प्रति घंटे में, और समय दिया था मिनट में दिया था, मिनट से हमने फिर से घंटे में बदल दिया। इसका मतलब जो दूरी होगी वो भी कायम होगी यहाँ पर किलोमीटर में होगी, मीटर में नहीं होगी, क्योंकि हम ये बदल चुके हैं। ठीक है, तो इसका आंसर सीधा आ गया 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा। अरे सॉरी, दूरी है तो 7.5 किलोमीटर, तो घर से विद्यालय की दूरी होगी 7.5 किलोमीटर। इस तरह के सारे सवाल है, आपको वहाँ समय का अंतर दिया रहता है, तो आपको समय का अंतर था तो वहां से हम चाल के अंतर से हम इसको कर देते हैं। ठीक है, चाल देखें हमने काय का प्रयोग किया, यहाँ पे हमने समय के अंतर का सूत्र का प्रयोग किया, समय अंतर, इसलिए मैंने आपको वहाँ टॉपिक में ही लिख के दिया। समय का अंतर, समय का सूत्र होता है दूरी बटे चाल, तो दूरी बटे चाल ये वाला हो गया आपका जिसमें समय ज्यादा लगेगा। याद रखना नीचे 5 है यहाँ पर, इसका मतलब ये समय ज्यादा है, जिसमें 6 है। इसको आगे पीछे मत कर देना, ये गलती कर देते हैं लोग, इसको थोड़ा सा याद रखना। जब नीचे छोटी संख्या होगी तो ये मान बड़ा होगा,
जितने नीचे छोटी संख्या होगी, हर में छोटी संख्या होगी तो इसका मान बड़ा होगा, और हर में अगर बड़ी संख्या होगी तो इसका मान छोटा होगा। इसलिए आपको ये आगे लिखना और वो पीछे, क्योंकि यहाँ पर समय ज़्यादा लग रहा है और यहाँ पर समय कम लग रहा है। ठीक है, तो समय के अंतर से हमें यहाँ पर सॉल्व करना है। क्लियर है? इस तरह के बहुत सारे सवाल आते हैं। आपका कार का भी सवाल आ जाएगा कि एक कार एक निश्चित दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है तो 20 मिनट पहले पहुंचती है। ठीक है, इस तरह से आता है, 40 की रफ्तार से जा रही है तो 20 मिनट पहले पहुंच रही है। यदि रफ्तार 30 कर दी जाए तो 5 मिनट लेट हो जाती है। इस तरह से आपको बहुत सारे सवाल मिलेंगे। ठीक है, आपको करना कैसे, ऐसे ही करना है। एक सवाल और हम डिस्कस करते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखें, उसी प्रकार का एक सवाल है, कोई किताब से नहीं है, सिर्फ हमने ऐसे ही बनाया है। ठीक है, जो इस तरह के सवाल आते हैं वो मोस्टली विद्यालय वाले आते हैं या कोई बाजार वाले आते हैं, एक निश्चित दूरी के लिए आते हैं, राम श्याम के घर जाता है इस शाम से, इस तरह के सवाल आते हैं। तो हम इसको डायरेक्ट करेंगे। ठीक है, इसमें मैंने बताया था आपको, हमने थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए, हमने इसमें समय के अंतर से इसको सॉल्व किया था। ठीक है, तो समय के अंतर में हमें समय का सूत्र लगाना, और समय का सूत्र होता है दूरी बटे चाल। दूरी बटे चाल, चाल कम वाली चाल को आगे लिखना है, चाल ज्यादा, समझ रहे हैं, चाल कम वाली चाल यहाँ लिखी होगी, माइनस चाल अधिक वाली चाल यहाँ, बराबर में आपका समय का अंतर। ठीक है, अब साफ साफ यहाँ मुझे दिख रहा है कि एक निश्चित दूरी को कार द्वारा निश्चित समय में तय करना है, किंतु कार की गति कितनी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा होती है तो 12 मिनट देर पहुंचती है, 12 मिनट देर से पहुंचती है। और यदि गति को 30 किलोमीटर बढ़ा दिया जाए, याद रखना गति 30 नहीं, गति 30 प्लस है। उसने कहा है कि 30 गति करेंगे तो और समय फिर लेट हो जाएगा। उसने क्या कहा है, 30 किलोमीटर को बढ़ा दिया जाए तो 18 मिनट पहले पहुंच जाती है। मतलब अगर गति 30 कर दे, 30 और बढ़ा दें तो 60 में 30 बढ़ा दे तो कितना हो गया, 90। इसका मतलब ये 30 नहीं है, ये 90 लिखा है। यहाँ थोड़ा सा आपको क्लियर करना है। ये मैं उन स्टूडेंट्स के लिए बता रहा हूँ जो सवाल नहीं पढ़ते हैं, डायरेक्ट डिजिट्स देखकर, डायरेक्ट अंक देखकर सवाल करते हैं। आपको वहाँ सवाल निश्चित पढ़ना है। ठीक है, यहाँ यदि गति को 30 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया जाए तो 18 मिनट पहले पहुंच जाती है। तो यहाँ पहले पहुंच जाती है और वहां पर लेट पहुंच रही है। दोनों के बीच का अंतर हो गया कितना, देखो 18 और 12, 30 मिनट। और 30 मिनट मतलब होता है आधा घंटा। ठीक है, या 30/60 भी लिख सकते हैं उसको। ठीक है, पूरा सिस्टम घंटे में करेंगे क्योंकि यहाँ किलोमीटर में है तो वहाँ पे आपको घंटा लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब दूरी यहाँ तय करनी है तो दूरी हमें क्या करनी है, हमने माना दूरी हो गई आपकी d बटा, सबसे पहले यह चाल कौन सी आएगी, जो चाल कम होगी। क्यों, क्योंकि जब चाल कम होगी तो समय अधिक लगेगा और हम लगा रहे हैं समय अंतर का सूत्र। ठीक है, तो दूरी बटे में आपका हो जाएगा 60 माइनस दूरी बटे में कितना 30 या 90, यहाँ पे हम लिखेंगे 90। क्यों, क्योंकि 30 जोड़ रहा है, वो ये नहीं कह रहा कि 30 की चाल से ही चलाना है, वो कह रहा है 30 बढ़ा दिया जाए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका यहाँ पर समय लिखना है, और सॉरी हाँ, समय का अंतर कितना है आपका 12 और 18 आपके कितने मिनट हो गए, 30 मिनट में है। और बाकी सब चीज़ें देखो किलोमीटर प्रति घंटे में, तो हमें इसको घंटे में बदलना पड़ेगा, तो 60 से हम क्या दे देंगे, इसको भाग दे देंगे तो घंटे में चेंज हो जाएगी। ठीक है, अब सॉल्व करेंगे तो ये देखो एलसीएम आपका 60 और 90, एलसीएम आपका एलसीएम आएगा 180। ठीक है, जब आप यहाँ पे आएगा आपका 3d, यहाँ पे जाएगा आपका -2d बराबर 30/60 को हम लिख सकते हैं 1/2। सॉल्व करेंगे तो यहाँ केवल d बचेगा, 3d में से 2d जाएंगे तो d बराबर 180 ऊपर जाएंगे तो ये सॉल्व कर दो डायरेक्ट आंसर 90, और d है तो दूरी है 90 किलोमीटर। तो हम इसको कह देंगे 90 किलोमीटर की दूरी तय करनी है कार को। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको करना है इन सवालों को, बहुत ईजी है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में हम रेलगाड़ी वाले सवाल करेंगे, रेलगाड़ी में और थोड़ा सा आप चाल के वो जो हमने अभी सबसे प्रारंभ में बताया था, मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा और किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में करना आपको जल्दी से जल्दी आना चाहिए। ठीक है, और इकाई परिवर्तन की आप चाहें तो पुरानी वीडियोस में हमारे देख सकते हैं, आपको प्लेलिस्ट में जाकर आपको मिल जाएंगे। क्लियर है, तो ये टॉपिक मुझे लगता है इस टाइप के सवाल आप आराम से बना पाएंगे, ज़्यादा लंबा नहीं खींच रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में हम केवल रेलगाड़ी के सवाल करेंगे और उसके अगले वाले में हम पढ़ेंगे सिर्फ नाव धारा वाले। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।